याजूज और माजूज क़यामत की सबसे हौलनाक निशानी। क़यामत की निशानियों में एक ऐसी निशानी है जिसका जिक्र सुनकर अक्ल दंग रह जाती है और दिल कांप उठता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसी कौम ज़ाहिर होगी जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं होगी। ये लोग ज़मीन का पानी पी जाएंगे, खेतियाँ, फल, जानवर, जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सबको तबाह बर्बाद कर देंगे। आज हम बात करेंगे याजूज और माजूज की। कुरान में याजूज और माजूज का जिक्र, अल्लाह ताला ने याजूज और माजूज का जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल कहफ और सूरतुल अंबिया में फरमाया है। लेकिन सवाल ये है, याजूज और माजूज कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कब निकलेंगे और इनका अंजाम क्या होगा? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे? तारीख में 4 ऐसे बादशाह गुजरे जिन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली। 2 काफिर थे, नमरूद और बख्त नसर, और 2 मुसलमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और उन्हीं के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। कुरान मजीद में उनके 3 अजीम सफ़रों का जिक्र मिलता है। पहला सफ़र मगरिब की जानिब। हजरत जुल्करनैन आबे हयात की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी साथ थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आबे हयात नसीब हुआ, लेकिन हजरत जुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था। वो मगरिब के आखिरी किनारे तक पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे वो कीचड़ भरे पानी में डूब रहा हो। दूसरा सफ़र मशरिक की जानिब। दूसरे सफ़र में आप उस मकाम पर पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ एक ऐसी कौम थी जिनके पास न घर थे न कोई साया। सूरज निकलता तो जमीन में छुप जाते और सूरज ढलता तो रोजी की तलाश में निकल आते। हजरत जुल्करनैन ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कुछ ईमान ले आए और कुछ ने इनकार किया। तीसरा सफर याजूज व माजूज का इलाका। तीसरे सफर में आप 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। वहां के लोग बहुत अजीब जबान बोलते थे और मुश्किल से बात समझ आती थी। उन्होंने फरियाद की, या जुल्करनैन, याजूज व माजूज हमें तबाह कर रहे हैं, हमें इनके जुल्म से बचा लीजिए। याजूज व माजूज कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 10 इंसानों में 9 याजूज व माजूज होंगे। उनकी तादाद बेहद ज्यादा है। वो निहायत खूनख्वार, फसादी और जंगली तबीयत के लोग हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है खा जाते हैं, यहाँ तक कि जानवर, सांप, बिच्छू तक नहीं छोड़ते। हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, बस अपनी जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। 2 पहाड़ों के दरमियान गहरी बुनियाद खुदवाई गई। लोहे की चादरें, पिघला हुआ तांबा, लकड़ी और कोयला, यूं एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई गई जिसे याजूज व माजूज तोड़ने से आजिज रहे। रोज की कोशिश, रोज की नाकामी। हदीस में आता है, याजूज व माजूज रोज दीवार तोड़ते हैं। शाम को कहते हैं कि कल तोड़ेंगे, लेकिन अगले दिन दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक दिन वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे, और उसी दिन अल्लाह के हुक्म से दीवार टूट जाएगी। याजूज व माजूज का फितना। जब वो निकलेंगे तो सबसे पहले झीले तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे। फिर कहेंगे, जमीन वालों को कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। उनका अंजाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला याजूज व माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा और वो सब एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। जमीन की सफाई और बरकतें। जमीन लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो लाशों को उठाकर दूर ले जाएंगे। इसके बाद बारिश होगी, जमीन पाक होगी और बरकतें लौट आएंगी। एक अनार पूरे कबीले के लिए काफी होगा, एक ऊंटनी का दूध पूरे गांव के लिए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।